आज हम सुनेंगे घमंडी हाथी और चींटी की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक हाथी रहता था। उसे अपने ताकतवर होने पर बहुत घमंड था, इसीलिए वह किसी की भी परवाह नहीं करता था। हाथी जंगल में घूमते घूमते सब जानवरों से कहता, मैं बहुत ताकतवर हूँ, सब लोग मेरे से डरते हैं। एक दिन घूमते घूमते हाथी ने फर्श पर देखा, एक छोटी चीज धीरे धीरे चली जा रही है। हाथी ने कहा, अरे ये क्या है? हाथी ने थोड़ा पास जाकर देखा। अरे ये तो चींटी है। ये बोलकर वो हंसने लगा। हाथी ने चींटी से कहा, मैं तो सोच ही रहा था कि लड्डू अपने आप कैसे चल रहा है। चींटी ने कहा, अरे हाथी, अगर तुम्हारा हंसना हो गया हो और तुमने मुझे देख लिया हो तो मैं क्या अपने रास्ते जा सकती हूँ? हाथी ने जब चींटी की बात सुनी तो उसे गुस्सा आ गया। उसने कहा, सारा जंगल मेरे से डरता है और तुम मेरे से नहीं डरी। ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम मेरे से नहीं डरो? चींटी ने कहा, ऐसा भी तुम में क्या है जो मैं तुमसे डरूं? हाथी ने कहा, क्योंकि मैं बहुत बड़ा हूँ और ताकतवर हूँ और तुम बहुत छोटी और कमजोर हो, इसीलिए तुम्हें मेरे से डरना चाहिए। अगर मैं छोटी हूँ तो क्या हुआ? हाथी ने कहा, अगर मैंने अपनी सूंड में हवा भरकर अपनी सूंड से जोर से तुम्हें हवा मारी तो उड़कर बहुत दूर जा गिरोगी। चींटी ने कहा, पर तुम ऐसा क्यों करोगे? मैंने तो तुम्हें कुछ नहीं कहा, तुम्हें परेशान भी नहीं किया, तो तुम मेरे को परेशान क्यों कर रहे हो? तुम्हें क्या दूसरों को परेशान करना अच्छा लगता है? हाथी ने बोला, सारे जंगल के जानवर मेरे से डरते हैं और तुम मेरे से नहीं डर रही हो। चींटी ने कहा, वो सब बेवकूफ हैं जो तुमसे डरते हैं। जब कुछ गलत किया ही नहीं तो क्यों डरे? मुझे तुमसे कोई डर नहीं लगता। हाथी को गुस्सा आ गया। उसने कहा, तुम्हें मुझसे डरना चाहिए चींटी। गुस्से में हाथी ने चींटी की पीठ पर रखा लड्डू उठाया और अपने पैर से कुचल दिया। हाथी बोला, देखा तुमने, मैंने तुम्हारे लड्डू को कुचल कर मिट्टी में मिला दिया। अब तुम्हारी बारी है। चींटी बोली, अरे ये क्या कर दिया तुमने? मुझे इसको यहाँ तक लाने में पूरा आधा दिन लग गया था। मुझे ये लड्डू अपनी फैमिली तक ले जाना था। तुमने मेरे लड्डू को खराब कर दिया। तुम बहुत खराब हो हाथी। अब तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। चींटी की बात सुनकर हाथी जोर जोर से हंसने लगा। हाथी बोला, तुम मुझे सबक सिखाओगी तुम? ये बोलकर हाथी चींटी का मजाक उड़ाता है और चींटी को बहुत गुस्सा आ जाता है। चींटी गुस्से में हाथी के पैर पर चढ़ जाती है। हाथी अपना पैर हिलाने लगता है, जोर जोर से अपने पैर को झटकने लगता है। हाथी बहुत डर जाता है और बोलने लगता है, अरे ये तुम क्या कर रही हो? तुम नीचे उतरो। चींटी हाथी के ऊपर चलते चलते उसके कान तक पहुंच जाती है। चींटी फिर हाथी के कान के अंदर चली जाती है। हाथी को बहुत डर लगता है। चींटी हाथी के कान के अंदर जाकर उसे काटने लगती है। उस दर्द से हाथी चिल्लाने लगता है और रोने लगता है और बोलता है, चींटी मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। चींटी को हाथी पर दया आ जाती है। हाथी रोने लगता है, चिल्लाने लगता है, माफ़ी मांगने लगता है, तो चींटी उसे माफ़ कर देती है और उसके कान से निकलकर हाथी चींटी से माफ़ी मांगता है और बोलता है, मैंने सबक सीख लिया है। हाथी ने माफ़ी मांगी और बोला, आज के बाद मैं किसी को भी परेशान नहीं करूंगा और सबकी मदद किया करूंगा। चींटी बोली, आज के बाद तुम किसी भी जानवर को परेशान नहीं करोगे, चाहे वो बड़ा हो या छोटा। छोटा इंसान भी ताकत में कभी कभी बड़ा हो सकता है। चींटी बोली,
आज से याद रखना, सब जानवर एक बराबर होते हैं। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिली कि हम सब बराबर हैं, चाहे वो बड़ा हो या छोटा। हर किसी में कोई खूबी होती है, कोई कमजोरी, कोई किसी से कम नहीं होता। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।